क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा राज हो सकता है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है? आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की दुनिया भर में मशहूर किताब द सीक्रेट की और समझेंगे कि इसके पीछे छिपा वो राज आखिर है क्या। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये बस एक इत्तेफाक है? जी नहीं, इस किताब के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नतीजा है एक राज जानने का, एक ऐसा राज जो अब हम सब के सामने आ रहा है। ये कहानी खुद लेखिका की है। सोचिए, एक वक्त था जब उनकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था। उनके पिता की मौत हो गई, रिश्ते टूट रहे थे और जिंदगी से पूरी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक उन्हें उस राज के बारे में पता चला। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो राज है ना, ये कोई नई खोज नहीं है। ये तो एक ऐसा नियम है जो हमेशा से था और जिसे इतिहास के सबसे बड़े बड़े दिमागों ने समझा और इस्तेमाल भी किया। मतलब ये राज सदियों से हमारे बीच है। बेबीलोन और मिस्र की पुरानी सभ्यताओं से लेकर प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन और यहाँ तक कि आइंस्टीन तक इतिहास के सबसे ब्रिलियंट लोगों ने इस ताकत को पहचाना था। तो सवाल ये है कि आखिर ये महान राज है क्या? इसका नाम है आकर्षण का नियम। चलिए अब इसे थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे हम खुद अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब सवाल है कैसे? जवाब है अपने विचारों से। हर एक सोच एक असली चीज है, एक ताकत है। इस नियम का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है, जैसे को तैसा मिलता है। जब कोई एक विचार मन में आता है तो वो अपने जैसे और विचारों को अपनी ओर खींचता है और फिर धीरे धीरे वही विचार हकीकत बनकर जिंदगी में आने लगते हैं। बस ये एक लाइन इस पूरे नियम का निचोड़ है। जो कुछ भी दिमाग में लगातार चलता रहता है ना, आखिर में वही हकीकत बन जाता है। इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात को जरा सोचिएगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये राज क्या है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल और पावरफुल स्टेप्स पर टिका है। मांगो, यकीन करो और पाओ। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकता है। तो पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगना। अब इसमें कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चाहिए क्या, एकदम साफ साफ। दूसरी बात, उसे कागज पर लिख लीजिए और सबसे जरूरी बात, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ऐसे जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी हो। शुरुआत कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि। दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप है विश्वास करना। ये मानना होगा कि जिस पल मांग लिया वो चीज मिल गई। अब जीना भी वैसे ही है, बोलना भी वैसे ही है और सोचना भी वैसे ही है जैसे वो सपना सच हो चुका है। और आखिर में तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी पाना। इसका सीधा सा मतलब है अच्छा महसूस करना। जब अच्छा महसूस होता है ना, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जिस पर हमारी चाहिए हुई चीज है। बस उस चीज को पाने की फीलिंग को सच में फील करना है और फिर वो खुद ब खुद खींची चली आएगी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नियम को जिंदगी के कुछ मेन एरियाज में प्रैक्टिकली कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि ये सिर्फ एक आइडिया ना रह जाए बल्कि हकीकत बन सके। इसको समझने के लिए जॉन अजराफ की ये कहानी बड़ी कमाल की है। उन्होंने अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए एक विजन बोर्ड का इस्तेमाल किया। ये विजुअलाइजेशन यानी मन में उस चीज की तस्वीर देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब विजन बोर्ड क्या होता है? ये बस एक बोर्ड है जिस पर उन सारी चीजों की तस्वीरें लगाई जाती हैं जो जिंदगी में चाहिए, जैसे सपनों का घर, गाड़ी या कोई भी गोल। ये दिमाग को उन लक्ष्यों पर फोकस रखने में मदद करता है। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। 5 साल बाद जॉन को एहसास हुआ कि वो अनजाने में ठीक उसी घर में रह रहे हैं जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर लगाई थी। उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। ये इस क्रिएटिव प्रोसेस का एक जीता जागता सबूत है। जब बात पैसे की आती है ना, तो माइंडसेट में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव लाना पड़ता है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये सोचने के बजाय
ये सोचना शुरू करना है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। बस इतना सा शिफ्ट पैसे को लेकर हमारी पूरी फीलिंग बदल देता है। यहाँ कुछ पावरफुल एफर्मेशंस है, यानी ऐसे वाक्य जिन्हें दोहराकर पैसे को लेकर अपने विचारों को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। बार बार ये कहना कि मैं पैसे का चुंबक हूँ या पैसा मेरी तरफ आ रहा है, इससे हमारी सोच कमी से हटकर बहुतायत की ओर जाने लगती है। और हाँ, ये नियम सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। रिश्तों की बात करें तो पहले खुद से प्यार और इज्जत करना सीखना होगा। सेहत की बात करें तो बीमारी के बारे में सोचने की जगह परफेक्ट हेल्थ पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे विचारों को ही फॉलो करता है। और अब सबसे जरूरी बात, ये जो पूरी ताकत है, ये जो पूरा राज है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हम सबके अंदर है। ये अपनी हकीकत खुद बनाने की ताकत है। इस यूनिवर्स को एक जिन की तरह समझिए। उसे अच्छे और बुरे ख्यालों में फर्क करना नहीं आता। वो तो बस हमारे सबसे हावी विचारों को सुनता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। इसीलिए हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि हम सोच क्या रहे हैं। देखिए, जिंदगी का कोई पहले से तय मकसद नहीं होता। हमारा मकसद वही है जो हम खुद को देते हैं। हमारी जिंदगी ठीक वैसी ही बनेगी जैसी हम उसे बनाना चाहेंगे। पूरी की पूरी पावर हमारे हाथ में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जानकारी के साथ कोई अपनी जिंदगी में क्या बनाना चुनेगा। चॉइस पूरी तरह से आपकी है।